बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा के आंचल कुंडधाम दरबार पहुंचे और माथा टेका और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद हर्रई में जनसभा को संबोधित किया और उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इवनाती के समर्थन में वोट करने की अपील की है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 45 साल पहले हर्रई में कुछ नहीं था, आज बदला हुआ आपके सामने है, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। उपचुनाव में क्यों हो रहा है ये आप सब जानते हैं। यह धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, यह धोखा आपके साथ है और यह धोखा पूरे क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है। यह बात आपको समझना पड़ेगा और धोखा का बदला आपको लेना पड़ेगा। मैंने अपनी 45 साल की जवानी छिंदवाड़ा में समर्पित कर दी है, मैं तो छिंदवाड़ा की पहचान बनाए। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी धीरेन्द्र जीतेगा और विधानसभा में जाएंगे और अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ कमलनाथ होंगे और मुझे उम्मीद है कि उपचुनाव में जनता जिताएगी और इतिहास रचेगी। भारत माता की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सड़क थी, कहीं सड़क नहीं थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, लगता था जीप पलट जाएगी। हम पैदल गए। जब मैं वहां गया, मैंने दादाजी को कहा कि अगली दफा मैं आऊंगा, यहाँ सड़क होगी या पानी होगा या बिजली होगी। उस समय कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी। मैं अभी हेलीकॉप्टर से हर्रई देखा था। हर्रई 45 साल पहले क्या था। यहाँ से हम नरसिंहपुर जाते थे, पता नहीं चलता था हर्रई कब आया, हर्रई कब गया। आज ये बदला हुआ हर्रई आप सबके सामने, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। अब तो उपचुनाव है। ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है। ये धोखा पूरे क्षेत्र के साथ है। और यही बात आपको समझनी है कि ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चुनाव भी धोखे से हो रहा है और ये धोखा का बदला आपको लेना है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने तो 45 साल अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा जिले को, छिंदवाड़ा जिले की पहचान बनाई। सब इतने बुजुर्ग लोग मैं देखता हूँ, मुझे अपनी जवानी याद आती है और वो समय याद आता है जब मैं यहाँ हर्रई आया करता था। छोटी सी बस्ती थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चुनौती इन नौजवानों के भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है, वो अपने हाथों को काम चाहता है, वह कोई ठेका नहीं चाहता, वह कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो अपने हाथों को काम चाहता है। और यही आगे सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मैंने तो कहा था कि मैंने तो आखिरी सांस तक अपना जीवन समर्पित कर दिया है छिंदवाड़ा को। आखिरी सांस तक जो मेरी से सेवा होगी मैं करता रहूंगा। धीरेन्द्र तो जीतेगा, विधानसभा में जाएगा, अकेला नहीं होगा, कमलनाथ भी इसके साथ होंगे। और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए ये दिलचस्पी से जो लगेगा, उसमें जो मेरी मदद हो सकती है, कमलनाथ की मदद हो सकती है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतिहास बनाएंगे इस चुनाव में। इतिहास बनाना आपके हाथ में। ये इतिहास आप बनाएंगे। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि हमें इतिहास बनाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इतिहास बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहती थी कि कमलेश शाह जी को जरा नशे की शराब की लत लग गई है, इस बार इनका टिकट काट दो। फिर भी कमलनाथ जी ने कहा कि ये
एक राज परिवार से है, इसकी सेवाओं को देखते हुए एक तरह से उन पर भरोसा किया। पर नकुलनाथ जी के चुनाव में कमलनाथ जी का इतिहास है, छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने यहाँ का स्कूल हो तो उनका नाम है, यहाँ सड़क हो, यहाँ पर मंजरा टोरा का कोई छोटा सा हॉस्पिटल हो, जो विकास है उसके पीछे केवल एक नाम आता है, वो कमलनाथ जी का आता है। ऐसे छोटे से छोटे गांव तक सड़क पहुंच गई, या छोटे से छोटा 20-25 घर बने वहां सड़क पहुंच गई। ऐसा दूसरा जिला कहीं नहीं मिलता है। पर अभी जो लोकसभा के परिणाम आए, ये सब पूरे देश को झंझोड़ने वाले चुनाव थे, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोकसभा के चुनाव में चूक हुई उसका बदला लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो फिर एक एक परिवार का साथी, एक विरासत है दादा धुनी वाले की, अचलकुंड धाम की। 200 साल से आप लोगों की सेवा, आप लोगों के लिए पूजा पाठ मन्नत, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ दुआ, कुछ नहीं लेते हैं। जो नारियल अगरबत्ती लेते हैं वो भी हवन कुंड में समर्पित हो जाती है। और दूसरी तरफ है आदरणीय कमलेश शाह जी, जिन्होंने अपनी पत्नी नगर पंचायत हर्रई से, नगर परिषद हर्रई से करप्शन किया, उसकी एफआईआर हुई। जेल से बचने के लिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धोखा दिया है। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए, कि गोंडवाना की भी बात आई थी। गोंडवाना में इस समय वोट करना यानी बीजेपी को सहयोग करना। जो परिवार का साथी ये कहते हुए आए कि गोंडवाना में, जैसा भी उनके जी कह रहे थे, 5-5, 6-6 गोंडवाना है, अगर एक पे भी आपने एक भी वोट डाला यानी भारतीय जनता पार्टी की मदद की। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी परिवार के वो साथी, ये सरकार आदिवासियों पर अत्याचार और उमा साहू जी से निवेदन है कि आके यहाँ आभार व्यक्त करें। श्री उमा साहू जी।